बहुत अहम कुछ मामलात मुल्क में ज़ाहिर है चल रहे हैं और क्यों ना हों, क्योंकि भारत से तो हमने अनफ्लिंचिंग जीत, कामयाबी, फतह हासिल कर ली, अल्लाह का शुक्र। लेकिन ये कि अगले जो मराहिल हैं वो बहुत साफ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि खुजदार में मासूम बच्चों की स्कूल बस पे हमला करना। इससे घटिया, इससे बुज़दिलाना कार्रवाई कोई भी दहशतगर्द नहीं कर सकता। और जाहिर है जो बलूचिस्तान में बिलखुसूस दहशतगर्दी की लहर है, सिर्फ आज से नहीं, कई अरसे दराज से उसमें भारत मुलविस पाया गया है। हमारे पास कुलभूषण यादव जैसा उनका स्पाई, उनका जासूस हमारे रंगे हाथों दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया था और अभी भी पाकिस्तान की एज वी स्पीक कस्टडी में है। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? लेकिन क्या नाजरीन एक खुला सवाल करते हैं कि क्या हमने पाकिस्तान का मुकदमा जितना ओपन और जितना खुले अंदाज में, जितना एक्सट्रोवर्ट अंदाज में हमें लड़ना चाहिए था आलमी सतह पर, क्या हमने वो लड़ा? गिवन द फैक्ट कि हमारे पास इतने इस लेवल का एक सबूत, जीता जागता सबूत अस खुद मौजूद था। उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, रंगे हाथों वो वाक़तन खुद पकड़ा गया। फिर नाज़रीन क्या वजह रही कि वक्तन फ़वक्तन, जैसे बहुत मकामात पे ये भी फील किया गया कि जब जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक इंसिडेंट था उस पर भी हुकूमत को चाहिए था कि बहुत बुलंद बांग अंदाज में भारत को एक्सपोज करते। और जिस तरह से भारतीय मीडिया ने, जहाँ पे मेरा भी बड़ा जानने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने बाकायदा मैराथन ट्रांसमिशंस की थी उस रोज़ और ऑल द फॉलोइंग डेज जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक इंसिडेंट के बाद। क्या हमने उनको उस तरह से एक्सपोज किया? कई लोग ये फील करते हैं, महसूस करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे पास ये कह के गई, कई सारे डेकोरेटेड डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात कह के गए हमारे गुज़िश्ता प्रोग्रामों में कि हुकूमत को और ज़्यादा खुलकर उनको एक्सपोज करना चाहिए था। दे शुड हैव इंडीड डन मोर। ये सवाल उठाएंगे आज हम इसी दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र। लेकिन इसके ही साथ साथ एक बहुत अहम बात इसमें यह भी करने वाली है कि कल जो एक बहुत अहम पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है ये तो एक तकरीब भी थी, लेकिन इट गोज़ बियॉन्ड बीइंग जस्ट अ सेरेमनी, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कल बाकायदा फील्ड मार्शल का जो एजाज़ है उनको उससे नवाजा गया। और जो पाकिस्तान की अनफ्लिंचिंग फतह और जो सक्सेसेस जो पाकिस्तान ने हासिल की, उन सब तमाम के होते हुए ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि पाकिस्तान ने एक तरह से रीआइटरेट किया है कि पाकिस्तान को किस पैमाने की और किस लेवल की फतह भारत के ख़िलाफ़ इस जंग में हासिल हुई। नाज़रीन, इस तकरीब में जाने का मेरा भी जब इत्तेफाक हुआ तो बहुत सारी इंसाइडर्स एक तो मालूम हुई और इस हद तक बताया गया है। अब मैं सिर्फ आपसे बड़े मोहतात अंदाज में जो बता सकती हूँ वो बताती हूँ कि इन टाइम्स टू कम और इन डेज़ टू कम पाकिस्तान और ज़्यादा शवाहिद दुनिया के आगे पेश करेगा कि कितनी अनफ्लिंचिंग पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है भारत के ख़िलाफ़ इस जंग में। और इसके शवाहिद जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, पाकिस्तान भारत को ये भी हमें बताया गया कि भारत को भी हम एक आला ज़र्फ़ दुश्मन होते हुए उनको अपनी जो हार है या शिकस्त है उसको हज़म करने का थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शवाहिद दुनिया के आगे लाए जाएंगे जिसमें अगर किसी के दिमाग में एक आयोटा का भी डाउट था तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर बात रहेगी इंशाल्लाह। और जो बलूचिस्तान में बिलखुसूस खुजदार में जो बदतरीन हमले का हमने तस्करा किया, उस पर भी जो आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये बात बताते हुए सामने आए, बहुत एक अग्रेशन के साथ, दिल में दर्द, गम व गुस्से के साथ कि जिन दहशतगर्दों ने ये काम किए उनको हम लोग किसी सूरत नहीं छोड़ रहे। ये तक कहा गया कि उनके दिलों पे हम लोग इस वक्त मिसाइल एज वी स्पीक बरसा रहे हैं। तो क्या नाजरीन, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजी के हवाले से भी, टैक्टिकल अहवाल से भी, क्या एक बहुत बड़ा ये शिफ्ट है कि नाउ और नेवर वाली बात है जो कि हम लोग अब इस्टेब्लिश कर रहे हैं बिलखुसूस बलूचिस्तान के उमूर पर। इस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी। इन्हीं अहवाल पे आज DGISPR ने भी प्रेसर की। चंद चीज़ों को मैं आपके सामने रखती हूँ, फिर फौरी तौर पे हमारे एक्सक्लूसिव मेहमान का रुख करते हैं जो कि आज हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। और ऑफ कोर्स अ वॉइस ऑफ अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान इन स्पेसिफिक एंड ऑफ कोर्स ऑल डिफेंस मैटर्स फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन जो नाजरीन मैंने आपसे अर्ज़ किया, जो एक प्रेसर की हमने कुछ चीज़ों को हम लोगों ने जमा किया है वो देखते चलिएगा। पहले दहशतगर्द रियासत भारत बेनकाब। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के 20 साल तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। तर्जुमान पाक फौज और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुददार हमले में फितना हिंदुस्तान, ये एक नई टर्मिनोलॉजी नाजरीन आज बाकायदा एंड क्यों ना हो राइटली सो कॉइन की गई। मुलविस
पाए गए हैं। रॉ के सरपरस्ती में बलूचिस्तान का वाकया हुआ, दहशतगर्दों को हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। DGISPR ने कहा कि इंडिया गुज़िश्ता 20 बरसों से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। 2009 में पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को दिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। 2016 में दुनिया ने बलूचिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी उसका बदनुमा चेहरा कुलभूषण यादव की शक्ल में देखा। 2019 में एक मरतबा फिर भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों से भरा डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया गया। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहता और इसीलिए तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया तो उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए कोई बंदा नहीं मिलेगा। महारंग बलोच साहिबा के हवाले से बड़ी एक क्लियर सी बात हुई जो कि पॉलिसी लेवल पे अब हमें नजर आई। महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और महारंग बलोच दहशतगर्दों के प्रॉक्सी हैं। बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ भी घेरा तंग किया गया है। यानी एक अभाम, कुछ लोग इसको कहते थे अभाम, वैसे जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बात पता चलती थी उसमें कोई अभाम भी नहीं बताया जाता था, वो भी अब क्लियर कर दिया गया है।